साहित्य संचयन पेज 61। ये हम बात कर रहे थे कल तो सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं, ज्योतियों की ज्योति को अस्वीकार करते हैं, अज्ञानी देवताओं के प्रति वे अपनी गुहार लगाते हैं या एक दानव की वेदी चुनते हैं। जो कुछ पाया गया उसे फिर से खोजना होगा। मारा गया प्रत्येक शत्रु पुनर्जीवित हो उठता है। हर युद्ध सदा ही लड़ा और पुनः लड़ा जाता है निष्फल जीवनों के नजारों के माध्यम से। इंग्लिश क्या कहती है देखिए। ऑल दैट वाज फॉट मस्ट अगेन बी सॉट। ऑल दैट वाज फाउंड must again be sought. Each enemy slain revives. Each battle forever is fought and refought through vistas of fruitless lives. All that was found must again be sought. जो प्राप्त किया जा चुका है उसे फिर से सीख करना होगा। Must again be sought. Each enemy slain revives. मारा गया प्रत्येक शत्रु फिर से जी उठता है। Each battle forever is fought and refought through vistas of fruitless lives. As if मानिए कि fruitless lives का vistas हैं। vistas वीथियां, पथ, मार्ग। वो fruitless lives के थ्रू चलते हुए each battle forever is fought and refought। बार 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 क्यों? क्योंकि इनकॉन्शियस बेस बना हुआ है। कितने अवतार आ गए, कितने उन्होंने फिर उस अज्ञान के ऊपर कुछ समय के लिए प्रकाश डाला, उसको प्रकाशित करके उसको विलीन किया, बहुत उत्थान लेके आए। ईच बैटल फॉर एवर इज फॉट एंड रीफॉट। हमारे अपने अंदर देखो आप, यही चीज साधना को इतना मुश्किल बना देती है। ईच एनिमी स्लेन रिवाइव्स। तो इसलिए ऑल दैट वाज फाउंड मस्ट अगेन बी सॉट। कह रहे कल तो अपने इतनी एस्पिरेशन थी, कल इतनी बात थी, ये क्या हुआ फिर से? कहां अंधकार के अंदर चले गए? कल तो क्लैरिटी थी। ईच एनिमी स्लेन, ऐसे लगता है मैंने एक फाइनली दे दिया बस मां को, और फिर पता चलता रहे कुछ नहीं। तो ये ऐसे एज इफ एंडलेस एक काम है, फ्रूटलेस लाइव्स के विस्टार्स के थ्रू ये बैटल जो है फॉट एंड रीफॉट, ये इस तरीके से चल रहा है। माई गेपिंग वुंड्स आर 1001 and the Titan kings assail, but I dare not rest till my task is done and wrought the eternal will। मेरे गेपिंग जो वुंड्स हैं जो हिंदी क्या बोलती है इसकी, मेरे खुले घाव हजारों हजार हैं, और दैत्य राजा धावा बोलते हैं। टाइटन किंग्स असेल। जब तक मेरा कार्य संपन्न और शाश्वत संकल्प पूरा न हो, मैं विश्राम का दुस्साहस नहीं करता। आई डेयर नॉट, बट आई डेयर नॉट रेस्ट टिल माई टास्क इज डन। और टास्क क्या है? गोल्डन रिवर के सॉन्ग को यहां उन्मुक्त तरीके से वो बह उठे, मतलब भागवत सत्य है, उसकी अबाध धारा यहां स्थापित हो जाए। ये
ये इनका उद्देश्य है। अच्छा, फिर ये क्या कह रहे हैं? कैसे वे चिढ़ाते और तिरस्कार करते, शैतान और मनुष्य दोनों ही। ये दोनों ही मेरे को चिढ़ाते हैं, शैतान और मनुष्य। मतलब माँ को, वो कह रहे हैं मेरे को कितने 15 साल हो गए, वो डेली, एक दिन भी शायद ऐसा नहीं रहा जिस दिन ये मेरे को ये कान में नहीं कहते कि आपकी बातें जो हैं वो, अरे श्री अरबिंदो चले गए देखो। मेरे को ये रोज मेरे कान के अंदर ये कहते हैं वो, एक दिन ऐसा नहीं गया। आप कल्पना कीजिए कि ये कितना डीप डाउन बैठा हुआ है। अगर माँ को कोई ये चीज कह सकता है तो हम तो कोई कुछ है ही नहीं। धीरे से आके डिप्रेशन बैठ जाएगा। मतलब जो वास्तव में निष्ठावान लोग हैं भी, उनके भी भीतर डीप डाउन की भाई अब देखो जितना मेरे को जीवन मिला उतना तो कर लेंगे, पर ये वाली बात आई कहां से? मेरा तो समय हो गया। कहने का मतलब कि भाई मैं कर भी क्या सकता हूं? इनका जो साम्राज्य है विरोधियों का, अब उसको तो मत कैसे कर सकता हूं? तो ये कैसे वे चिढ़ाते और तिरस्कार करते, इंग्लिश क्या कहती है देखो, हाउ दे मॉक एंड स्नीयर। मॉक, हंसते हैं वो, मौकरी करते हैं आपकी, कि ये आपको कैसा लगे उसको, और वो मॉक करते हैं। श्री अरबिंदो कह रहे हैं मेरे काम के प्रति एज इफ ये प्रतिरोध है। आप सोचिए कि वो ये कहे कि ये लोग चले थे और फिर अपने को ही देख के, मां श्री अरविंद के भक्तों को देख के, और दूसरे उपहास करते हो कि ये चले थे श्री अरविंद का काम करने, और वो मॉक करें, और गलत भी नहीं। हाउ दे मॉक एंड स्नीयर बोथ डेविल्स एंड मैन। डेविल भी वैसे ही मॉक करते हैं और स्नीयर करते हैं, और मैन भी, मनुष्य भी। मतलब आपके सो कॉल्ड ट्रेडिशनल जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी मॉक करती है। श्री अरविंद की पद्धति को कोई स्वीकार तो नहीं करता इनके अंदर से। जो आपके जो जिस तरीके की ये एसेटिक स्पिरिचुअलिटी है, उनको जाके आप ये कहो कि यहाँ पूर्ण सत्य आ जाएगा। श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं उनके बीच कह के तो देखो आप, तो कैसे हंसेंगे वो। उन लोगों के बीच जाके आप श्री अरविंद की बात नहीं कर सकते। कहने के वो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, आप श्री अरविंद का नाम तो नहीं ले सकते वहां, कि यहां दिव्यता होगी, शरीर आपका दिव्य हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो ऐसे हंसेंगे। इनफैक्ट आप तो उस कन्विक्शन से कहने का साहस ही नहीं कर पाओगे वहां। तो ऐसे मोक करते हैं ये, बोथ डेविल्स एंड मैन, मनुष्य। सामान्य मनुष्य की तो बात छोड़ दो, उसको तो कोई मतलब नहीं है। पर आपकी और जितनी भी पद्धतियां, ये कितने कितने बड़े गुरु, कितने कितने बड़े आपके ये जितने हैं, आप वहां जाके ये बात कर ही नहीं सकते। श्री अरविंद की बात तो करी जा सकती ही नहीं इनके बीच के अंदर, ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। आप उनको कह ही नहीं सकते कि यहां दिव्य जीवन होगा। अगर उनको विश्वास हो तो वो उस लाइन में जाए ही नहीं ना। हाँ, वो भक्ति की बात करेंगे, वो सारी बातें करेंगे, योग की बात करेंगे। तो इसलिए अगर सिनेरियो सारा देखा जाए तो एक योद्धा नजर नहीं आता जो उनके लिए लड़े, और दूसरी बातें कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जो आपके असेलेंट किंग्स हैं या आपके डेविल्स हैं, वो बैठ के उनको देख के कि ये चला था। तो ये माँ और श्री अरविंद के कार्य के प्रति वो हम सबको देख के हंसते हैं, उपहास के पात्र हैं हम जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं वो हंसते हैं मेरे को देख के, मेरे कार्य को देख के। और वो सारे के हाउ दे मोक एंड स्नीयर,
हालांकि मैं रुकूंगा नहीं जब तक कि शाश्वत जो संकल्प है वो चरितार्थ नहीं हो जाता। पर वो नहीं हो जाता तब तक तो ये, और वो कौन से मैन हैं और कौन से डेविल हैं, ये सारे के सारे आपके प्रतिरोध है। एक मतलब एक जनरल प्रतिरोध है प्रकृति के अंदर कि यहां, हाँ आप पलायन कर सकते हो, आप तपस्या के अंदर जा सकते हो, सारे काम कर सकते हो, उसमें उनको कोई विशेष इतनी पीड़ा वाली बात नहीं है। उसमें भी खैर आपकी जो सामान्य प्रकृति है वो कुछ प्रतिरोध करती है, पर ये तो प्रकृति मात्र का ही रूपांतरण है, इसको कैसे स्वीकार कर लेगी प्रकृति। तो एक प्रतिरोध है, जनरल प्रतिरोध है श्री अरविंद के कार्य के प्रति। और सामान्य मनुष्यों के अंदर तो वो तो बने ही इनकॉन्शियंस के, उनको कोई विशेष मतलब एज सच है नहीं। पर सो कॉल्ड आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके एक बहुत बड़ा प्रतिरोध है। ये बात तो इवन आपके नादकर्णी जी कहते थे कि ये तीन चार जो चीजें हैं ये श्री अरविंद की पद्धति का बहुत बड़ा प्रतिरोध है। नाराज तो होते थे, वो जयपुर में बोल दिया उन्होंने एक बार, कुछ लोग नाराज भी हुए, पर उनका बात तो ये है। तो ये बात अगर उस खेमे के अंदर कही जाए, श्री अरविंद ने वेद के बारे में जो कहा, सामान्य लोग जो वेद के बारे में कहते हैं श्री अरविंद की बात सुनने तैयार नहीं है, और यूं वो कह रहे हैं कि हम वेद के बड़े भक्त हैं या जो भी हैं। एक जनरल प्रतिरोध है श्री अरविंद के प्रति, तो वो मोक करते हैं। ये एक्चुअल श्री अरविंद अपना कार्य बता रहे हैं, और इसके अंदर अंततो गत्वा इवन उनके भक्त भी शामिल है, क्योंकि उनके डाउट है, पूरे तरीके से अपने आप को दे नहीं रहे, स्वयं उनके कार्य वो भक्त कहा के अपने आप को, और ऐसी एक्टिविटीज के अंदर हैं जिन्होंने कॉन्शियसली पदार्पण नहीं किया, वो तो अपने काम में मशगूल हैं। हमारे जैसे जिन्होंने ये कहा कि हमने पदार्पण कर लिया, वो अपनी चीजों में मशगूल हैं। उपहास के पात्र तो हम इक्वली हैं। उपहास तो दूसरा बैठ के आपको देखे, आपने केंद्र कर रखा है, ये किया आपने, ये श्री अरविंद का केंद्र आपने किया। इस श्री अरविंद से क्या लेना देना है भाई? श्री अरविंद के कार्य से इसका क्या संबंध है? श्री अरविंद की पद्धति क्या है? ये है तो आपके कर्म उसके लाइन में कितने हैं कितने नहीं है? दो चार प्रश्न के भी हम सच्चे सीधी आंख डाल के उत्तर तो नहीं दे सकते। तो उनके कार्य के प्रति तो अगर वास्तव में देखा जाए, मोकरी और स्नीयर यही है, और कुछ इस दृष्टिकोण से देखो। देविका जी, कुछ आप पिक्चराइजेशन कर पा रहे हैं इस चीज का? हाँ जी। एक जनरल जो है रेजिस्टेंस है उनके कार्य के प्रति। आप नहीं कह सकते किसी को कि श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, कहने तो अगर यूं तो कह दो उसमें क्या लगता है, पर आपको जब वो चीजें कहेंगे तो आप कहोगे बड़ी ये बात तो मेस्मराइजिंग है। हाँ, ये सांख्य योग तो बड़ा मेस्मराइजिंग है, ये योग तो बड़ा ये है, ये तो ये है, इनके पास तो सिद्धियां हैं, इनके पास शक्तियां हैं, इनके पास ये। अब बताओ श्री अरविंद ने नई चीज क्या दी? हमको कुछ नहीं पता, न हमको ये सेंस कि उसमें और श्री अरविंद वाली बात में क्या अंतर है, क्या चीज है, हम नहीं जानते। तो इसलिए हमारा केस बड़ा अनफाउंडेड है। ऐसे आधार के ऊपर हम एक बस यूं ही बस ठीक है जो है सो, उत्तर तो हमारे पास किसी चीज का है नहीं। हम अपनी जो प्रकृति है उसके मुताबिक श्री अरविंद की जो भी उन्होंने लिखा है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, और फिर हम उसको जस्टिफाई करते हैं अपनी नेचर के मुताबिक। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त लिमिटेशन आ जाती है, और ये एक तरह से मौकरी भी हो गई उनका, उन्होंने जो लिखा है नहीं, बेसिकली। उनकी नहीं, श्री अरविंद ने मान लीजिए ये कहा कि मैं गोल्डन रिवर यहां उतार लाऊंगा। वो ये क्या कह रहे हैं, मैं अतिमानस के सत्य को यहां ले आऊंगा। और सारे हंसते हैं। मनुष्य तो जो ठीक है, पर जो आपके एक तो विचारक वर्ग है जो सो कॉल्ड, और आपके इवन जो जो कन्वेंशनल स्पिरिचुअलिटी है, वो वो जोर जोर से हंसती है
ये बात इसीलिए मैंने कहा, माँ को ये कहा जाता था कि वो कह रही है 15 साल में एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब मेरे को आके इन्होंने ये चीज मेरे कान में न कही हो। और इससे बड़ी मौकरी क्या हो सकती है, ये बताओ मेरे को। अगर माँ को ये बात कह सकते हैं, श्री अरविंद ने क्या रेजिस्टेंस महसूस किया कि वो आइसोलेशन के अंदर चले गए, क्या कर रहे थे? आप कल्पना तो कीजिए इस चीज की। क्या रेजिस्टेंस था? उन्होंने कहा ये पूरा विश्व युद्ध हमारे कार्य के विरोध के अंदर है। अगर ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें हम देख लें, हम उनके प्रति कैसे कार्य किए बिना रह सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। बस ये है कि बार बार इस चीज को रिमाइंड करें, निशेष रूप से दें। इसलिए समाधि पे उन्होंने कहा कि ही हैज सफर्ड ऑल, अटेम्प्टेड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल, अचीव्ड ऑल। पर ये ऑल क्या होता है हमको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। ये हमारी स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो हम तो एक कम से कम पूरी निष्ठा से उनके कार्य के प्रति अपने आप को दें, इतना कि वो हमको मुक्त रूप से अपने कार्य में लें। वो जैसे चाहे अपने हमको खुले रूप से काम में लें, जो होनी हो सो हो। मतलब हमारी सुने भी नहीं, हमारे को पूछे भी नहीं, इतना हमको मुक्त रूप से काम में ले लें, तो जीवन की सार्थकता है। नहीं तो इस कचरे का करेंगे क्या? इस शरीर का क्या करोगे? क्या करेंगे हम अपने आप का? ये अभिप्सा तो हम जरूर रख सकते हैं। नहीं तो क्या उपयोग है हमारा? मोकरी मोकरी है ये, बिल्कुल मोकरी है इसके अंदर तो। और कोई उपहास, दिव्य जीवन। और दूसरा बैठ के आपके आपके किस क्या उद्देश्य लेके चल रहे हो? दिव्य जीवन। तो दूसरा हंसे जोर जोर से, और ठीक भी है उसका हंसना, गलत नहीं है उसका हंसना। आप अगर जीवन का उद्देश्य अगर मैं बताता हूं सपोज, जी हमारा ये, तो दूसरा हंसे, तो दिन भर के काम तो आपके ये, और बात भी ठीक है, गलत नहीं है उसकी, इसमें मैं बुरा नहीं मानता अगर कोई हंसे तो। ये हमारी एट लार्ज जो आपके व्याख्यान करता है उनके रंग ढंग देखोगे तो आप कहोगे ये तो, इसने तो सारा ही सत्यानाश कर रखा है। आशा कहीं टिकती ही नहीं, बताओ। उन्होंने शिक्षा की बात करी, हम एक तैयार नहीं उसको देने। वो जिस जीवन की बात करते हैं, इसलिए माँ क्या कहती है, लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरविंदो। श्री अरविंद में आपका जो फेथ है वो आपकी इमेजिनेशन को मोल्ड करे, इमेजिनेशन को, उस चीज को मोल्ड करना चाहिए। ये मोकरी वाली बात अब आप देख पा रहे हो इस तरीके से, अनिल जी ये देख सकते हो क्या? ये विचार तो समझ आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है यार। मतलब ये विचार किसी और को रखने, मतलब वो तो मजाक तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो होता ही है। मतलब मतलब असंभव, वो सोच अपने भी नहीं सोच पा रहे, तो वो तो दूर की बात है ना साहब, ये ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो आज की कंडीशन है वो अपन भी देख रहे हैं कि मतलब ये इसमें कुछ अभी ऐसे आशा नजर नहीं आती। मतलब अभी तो इंसान ही अपने मनुष्य को मनुष्य कहने की स्थिति में नहीं है, तो ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है। तो मतलब वो बात तो सही लगती है ना। तो जब कन्विंस कैसे हो? क्योंकि ये तो भले उसके अनुयायी जो है ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसे भी मैंने कहीं सुना है, मतलब कि वो ऐसे बातें करते जाती कि भाई उनके लोग ये करते हैं, मतलब जो तो वो मजाक बिल्कुल सही है। क्योंकि वो असिमुलेट करने की बात कल्पना में नहीं आ रही है ना सर, आई भी उनकी नहीं है। नहीं, श्री अरविंद के भक्तों के हमारी खुद भी, के ही हाँ। के कमी है। अपना कन्विक्शन भी नहीं आ रहा है, तो मतलब फिर उनकी हाँ, बात क्या करें साहब अपन, मैं ये कह रहा हूँ इसीलिए मतलब। यही बात मैं कह रहा हूं कि सही है। आपके खुद के ही फेथ नहीं है तो दूसरे को कहोगे उसके, तो कहां से फेथ आ जाएगा? हाँ, मतलब वो ये बिल्कुल सही है कि वो इसीलिए वो कन्विक्शन वाली जो बात आती है ये बहुत रेयर है, इसलिए नहीं मिल पा रहा। सही है। इसलिए क्या है कि बोलने में आपको उस तरीके से, जैसे आपने एक बार वो क्या कहा कि मैं वहां किस किन के बीच में था, तो ऐसे बोलना पड़ता है कि वो थोड़ा स्वीकार कर लें। अरे क्यों बोलना पड़ता है? आप तो अपनी बात कहो, जो बोलना पड़ेगा सो है, हाँ। चाहे वो हाँ, नहीं कितनी वो भी ये कॉन्ट्रास्ट लगे।
भाई मैं वो चाहे ये कह रहे शुरू से वो अभी ये तक कह रहे थे बोलूंगा। कि इनका जो मतलब साहित्य है उसकी कोई सिंप्लीफाइड जो है वो फॉर्म हाँ में मिल जाए तो हम कुछ समझ हाँ। सके, लेकिन हमें और समझ में नहीं आती है। सिंप्लीफाइड का मतलब ये है कि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है उसी के अंदर करके दे दो कि बस श्री अरविंद भी आप वाली ही बात कह रहे हैं। हाँ, मतलब उसको फिट इन करते हैं अपनी उसी बस चीज के अंदर। बस बस बस। ये है सर। तो तो ये नौकरी तो इसलिए हो ही बिल्कुल गई है। मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है सर, मतलब ये बिल्कुल असंभव सी जो चीज है वो कल्पना लगती है कि भाई ऐसा हो सकता है, कि मतलब ये विचार भी नहीं आता। ये बिल्कुल सही है। तो ये किसी और को नहीं करना। ये तो अगर मैं कहता हूं चाहे दूसरा नाराज हो, इससे मेरे को क्यों फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, ठीक बात। इसलिए अपन तो अपनी बात एकदम स्पष्टता से, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस कन्विक्शन के अंदर कि ये तो होगा। पर फिर भी हमारे अपने अंदर के भाग हम देखते हैं, अरे कैसे डिसीव करता है। पर कम से कम आधार अब बना, ये देख तो पाते हैं हाँ ये बदमाश है। अभी तो आधार ही नहीं बना। पर मैं कह रहा हूं मौकरी तो मौकरी है ही। बिल्कुल। ये तो अब आप देख सको, अरे ये तो बिल्कुल यही चीज है। तो इसके लिए किसी और को नहीं समझाना, ये तो अपने आप को ही समझाना है। और हाँ, किसी को क्या समझाएं जब मेरे वो घर में तो ही सर कमजोरी है तो। बिल्कुल क्लियर है कि और तो कुछ है ही नहीं, मतलब काम अपने पे करना है इतना, ये तो एकदम बिल्कुल पक्का हो गया। ये तो एकदम। मतलब अब तो कहीं कहीं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन की बात नहीं करनी है, खुद की बिल्कुल बात करें। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं और दूसरे छोड़ो, आपका ग्रुप जो आप जिनके साथ ये चर्चा करते हो श्री अरविंद की, वो आप पे हंसना शुरू कर देगा अगर आपने कोई डिसाइसिव कदम उठा लिया तो। डेफिनेटली होगा। जो आपको सावित्री सुनाते हैं, जो आपको चाहे कैसी बातें करते हैं, वो हंसेंगे अगर आपने कोई कदम उठा लिया तो। अरे कहीं इसकी देखो कहाँ बुढ़ापे में जाके बुद्धि भ्रष्ट हुई है। अच्छा भला यहाँ चल रहा था, क्यों ये माँ का काम नहीं हो रहा था क्या। बिल्कुल। तो ये मौकरी का तो भागीदार हर व्यक्ति बन ही सकता है। अरे बेवकूफ आदमी है, इसको क्या सेंस है, प्रैक्टिकल सेंस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कभी होता है क्या, कहने का मतलब कि वो ये कह रहे हैं मां श्री अरविंद का कार्य जो है वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पढ़ लेंगे श्री अरविंद की पुस्तक पर, नहीं हो सकता है। आप देख लो चाहे कहीं भी बारीकी से उनको, कोई जरूरी थोड़ी है भी। जिसको चाशनी का सेंस है वो 1 सेकंड में बता देगा। वो कोई इतने थोड़ी है कि रोज खाएगा उसको और पेट खराब करेगा अपना। वो तो हाथ डाल के कह देगा अरे चाशनी बेकार है। वो यही बात है सर, और वैसे भी देखा जाए तो मतलब कहीं भी श्री अरविंद को कोई ऐसे इन जनरल देखे तो कोट भी नहीं करता, और मान लो कहीं कोई कोट कर दिया तो अपन उसको ढूंढ के बड़ी ताली बजाते हैं कि देखो इसने ये कह दिया। ये हाँ। और ये फीलिंग और जबरदस्त है, मतलब इन्होंने भी ये कहा। अरे वही, ये क्या बात हुई, उन्होंने कुछ कह दिया सो व्हाट, अरे भाई वो तो तो है। तो उससे श्री अरविंद का महिमा मंडन हो गया। अरे हाँ, कौन क्या क्या बात कर रहे हो आप। तो ये भी मैं देख रहा हूँ, ये फीलिंग जो है ना ये बड़ी अजीब है। भाई वहां उन्होंने कोट कर दिया, अब ताली बजा रहे हैं, उसको कटिंग को ला के रख रहे हैं, पर ये क्या है मतलब। और उसका मतलब भाई, ये है हम श्री अरविंद के से जुड़े हुए हैं। देखो इसने कोट कर दिया तो वो खुद से रिलेट कर रहे हैं उसको। श्री अरविंद का महिमा मंडन हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं। कोई बच्चा न्यूज़पेपर में ये दे देता है शेक्सपियर ने देखो कितनी अच्छी ग्रामर लिखी, और शेक्सपियर के परिवार वाला कह देता है देखो बच्चे ने कैसी बात लिखी। अरे कैसे मूर्ख, उसने कोई को क्या महिमा मंडन किया इसका। तो आपको ये सेंस होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। पर ये मौकरी तो शब्द अब समझ में आ रहा है ना आपके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकती। मतलब ये तो जगत की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, आप कल्पना कीजिए कि वो बैठी हंस रही हैं जोर जोर से। हाँ श्री अरविंद जो कार्य कर रहे हैं उसको देख के वो बड़ी शंकित हैं। उनको पता है ये हमारी जड़ कट रही है, उससे तो शंकित हैं। बाकी हम लोगों के प्रयास से तो कोई शंका, हम कर ही क्या रहे हैं जो उसको शंका हो। निम्न प्रकृति को हमारे कार्य से कोई शंका है क्या। अनिल जी कोई शंका है उसको। नहीं, उसको तो लग रहा है कुछ नहीं कर सकते ये, मतलब वो हाँ तो बस। विन ओवर। हाँ, उसको तो विश्वास है कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, मैं वो इतनी पावरफुल अपने आप को वो मान रही है, और है भी, कम नहीं हो। बिल्कुल। नहीं पर हम कुछ कर ही नहीं रहे तो वो माने ही, वो उसका मानना गलत भी क्या अभी है। तो हाँ, अभी तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो विरोध में भी कहाँ है अभी हाँ बस। तो सही है। बिल्कुल ठीक है। एक अब एक हाँ, आप समझ रहे हो इसको। अगर ये कन्विक्शन अभी अपने को श्री अरविंद के अंदर नहीं हो तो आज तक हमने जो यात्रा करी, आप आज जो बात करें वो कभी कह ही नहीं सकते थे। हाँ, नहीं आ सकती है सब, इसमें टाइम तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसकी, मतलब आपको मतलब जो टिके रहना है ना वो जरूरी।
तो ये मोकरी का तो आप थोड़ा सा अपने सामने रखो, ये पिक्चराइजेशन अपने जीवन को देख के, अरे वो लोग देख के अगर आपको ये कहें श्री अरविंद का अनुयायी, तो क्या वो उपहास करें तो गलत है क्या इसके अंदर? ठीक है ये हाँ, तो। बिल्कुल सही है बिल्कुल। वो कन्विक्शन कैसे आ सकता? तो आगे चलते हैं इसमें। तो ये कह रहे हैं कैसे वे चिढ़ाते और तिरस्कार करते, शैतान और मनुष्य दोनों ही आपको चिढ़ाएंगे श्री अरविंद के कार्य के प्रति भाई। और आपको तो खैर क्या, पर अगर ये कहे मैं श्री अरविंद का भक्त हूं, तो जी उनकी पद्धति क्या है, उनका दर्शन ये है, तो दूसरे हंसेंगे। आप भी अगर कोई अच्छे संभ्रांत लोग अगर आपको वहां कह दे कि जी संसद में जाके श्री अरविंद का आपको भाषण देना है, आप उनके तरीके से मोल्ड करके शब्दों को काम में लोगे? आप कन्विक्शन के साथ कह पाओ, हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। उस जगह के हिसाब से मोल्ड करके वो गोलमोल बातें। तो वो क्या चिढ़ाते हैं, तुम्हारी आशा काल्पनिक जीव का सिर है, जो आकाश को अपनी ज्वलंत छाप से रंगता है। तू गिरेगा और तेरा कार्य बेकार पड़ा रहेगा। मृत्यु ने यही कहा, रे क्या बात कर रहे हो तुम, अल्टीमेटली मर जाएगा ये। भाई मां को इन्हीं शब्दों में तो उन्होंने, विरोधी शक्तियों ने कह दिया, और बाकी क्या रह गया ये बताओ मेरे को। 15 साल उनको कहे, मेरे को एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब मेरे कान में ये नहीं कहा कि आप जिस आदर्श को पोषित कर रहे हो, चेरिश कर रहे हो, वो निराधार है, कपोल कल्पना है। बाध्य किया ये लिखो कि आज से घोषणा करते हैं श्री अरविंद आश्रम को हम विलीन करते हैं। घोषणा करो इस बात की। अब कोई घोषणा वगैरह की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, वैसी जैसे हम केंद्र चला रहे हैं, घोषणा करने की क्या आवश्यकता, उसमें कोई माँ का क्या है क्या नहीं है। तो उसको तो घोषणा करी पड़ी है, उन्होंने तो अपना खूब साम्राज्य खूब खूब रच रखा है। साम्राज्य उनका कब हिलेगा वो देखो आप। निम्न प्रकृति का साम्राज्य तो आप सच्चा समर्पण करो उनके प्रति, हिला ही पड़ा है उनका तो। वो कैसे करने देंगी, करने नहीं देंगी। तो इंग्लिश क्या कहती है, हाउ दे मॉक एंड स्नीयर बोथ डेविल्स एंड मैन। क्या स्नीयर करते हैं ये? अगर आपको इन शब्दों में पावर नजर आती है, या कोई ये कि अरे हमारे गुरु को ऐसे चिढ़ा रहे हैं ये, और हम बैठ के जलेबियां खा रहे हैं, बताओ ये कोई बात हुई? ये देख रहे हैं पंकज भाई होटल में जाने में क्या पीड़ा है, अरे किसी में कुछ पीड़ा नहीं है, किसी में कुछ कोई क्या बात है ये? आप तो ये दृष्टिकोण सामने रख के देखो कि निम्न प्रकृति का अगर हम काम कर रहे हैं, तो बैठ के कह के देखो कैसे गधा बनाया है इसको। वो बैठ के जोर जोर से हंस रहे हो, आप किसी से द्वेष रखते हो, किसी से ईर्ष्या रखते हो, किसी से क्रोध करते हो, ये तेरी मेरी करते हो, मतलब मां श्री अरविंद का कार्य है, उसके ताने बाने को अगर हम उधेड़ते हैं, तो वो बैठ के हंस रहे हैं। और ये बड़ी सत्ताएं भी नहीं है, तो छोटी छोटी बदमाश सत्ताएं होती हैं। मां कह रही है मैं ऐसे को देखती थी, दो मित्र मिले, ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा ऐसे कोई इशारा किया, दोनों लड़ना शुरू। थोड़ा सा इशारा किया, दोनों बैठ के अब साथ में शराब पी रहे हैं, दोनों गले मिल रहे हैं। पति पत्नी अभी एक दूसरे को सिर फोड़ रहे थे, लकड़ियों से एक दूसरे को मार रहे थे, और बाद में आधी घंटे बाद के अंदर वही। तो कई व्यक्ति कहते हैं यार बीच बचाव मत करो, तो तू बुरा बन जाएगा, ये दोनों 15 मिनट में एक साथ आ जाएंगे। तो ऐसी क्या बात है भाई? ये छोटी छोटी शक्तियां हैं जो मनुष्यों के से ऐसा, मतलब उनको पपेट की जैसे काम में लेके अम्यूज करती है अपने आप को। हम उनके पपेट्स हैं। और आप ये कह रहे हो जी इसमें क्या दिक्कत है, अरे किसी में क्या दिक्कत है? पपेट बनना स्वीकार करने से सारी चीज दिक्कत ही दिक्कत है। बात कोई इस एक्ट की या उस एक्ट की थोड़ी है। पपेट तो पपेट है, कठपुतली तो कठपुतली है। और कठपुतली भी अगर ऐसे के हाथ में होगी तो बुरे ही काम करेगी। हॉरर अगर मूवी के कोई दिमाग के अंदर हो, तो वो किरदारों से कैसी विभत्स चीजें करवाएगा, आप सोचिए। अरे पपेट भी कोई अच्छे हाथ में हो तो एक अलग बात है। ये तो बुरी से बुरी चीज सोचती है ये वाइटल पावर्स।
इनके साम्राज्य को तोड़ने के लिए क्या कोई खड़ा होगा, ये प्रश्न है। क्या ये साहस कर पाएगा कोई? इसका उत्तर क्या होगा देविका जी, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? साहस तो कर पाएंगे, उत्तर तो पॉजिटिव में ही होना चाहिए। बस। इसके अलावा तो ये चीज ध्यान में रखो, अगर हम कोई दूसरी चीज करते हैं, उस एक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उस एक्ट के पीछे जो मोटिव है वो आप जानते हो, और उसको इस दृष्टिकोण से देखो कि वो मोकरी चल रही है श्री अरविंद के कार्य के प्रति। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मृत्यु आ जाएगी मान लो, पर गिव इन तो नहीं करें, हार तो स्वीकार न करें। याद आ गया, तुरंत वापस चेतना में खड़े हो गए। कोशिश ये करी सारे समय उसको मेंटेन कर पाए। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कभी भी फाइनल हार स्वीकार करनी ही नहीं। ये नहीं कि मां श्री अरविंद का कार्य नहीं हो सकता, पर उसके लिए डिसाइसिवली हर एक्ट को इस तरीके से, ये पढ़ने के बाद तो अब कैसे हम और दूसरी चीज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कि अब बातें तो आप ये कर रहे हो और वो हंसे, ये श्री अरविंद का कार्य करने वाले ये लोग, तो वो क्या कहते हैं, उनके शब्द क्या हैं? दाई होप इज ए काइमेराज हेड। काइमेरा है ये, उसका हेड है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? काल्पनिक जीव, काइमेरा। पेंटिंग द स्काई विथ इट्स फायरी स्टेन, फायरी स्टेन से वो पेंट कर रहा है स्काई को। दाउ शिल्ड फॉल एंड दाई वर्क लाइटेड। अरे हम ये कहते हैं यार, तू आसमान की ओर देख के, ये इतना ऊंचा अगर थूकेगा वो तेरे ही ऊपर आना है। धरती के ऊपर कदम रखो, यहाँ की बातें करो, कहाँ दिव्य जीवन, कहाँ और मनुष्यों को देखो कैसे हैं ये। सावित्री में इसी दलील को, मृत्यु के साथ यही दलील है। वो आपको वो चीजें कोट कर रही है जो आपके आध्यात्मिक गुरु कोट करते हैं, वो बातें तो मृत्यु कोट कर रही है कि बता तेरे अंदर आ सकती है। अरे चमड़ी के सुख देखती है, पति को जाने दे, उसके साथ तू भी चल। तो नहीं, यहां क्या कर रही है तू? तेरा समय आएगा तू भी उसके अंदर आ जाएगी, ये है वो है। सावित्री तो गान है इस चीज का, जो श्री अरविंद कर रहे थे उसका, ये काम कर रहे थे वो। अभी तो इसका आभास मात्र पाना भी इसके लिए बहुत व्यापक दृष्टि चाहिए, बहुत डीप, बहुत हाई। पर जितनी भी आपको मिलती है वो भी कल्याणकारी है। ये तो ऐसा अमृत है, अगर 2 बूंद भी हो तो बहुत जबरदस्त कल्याणकारी है। और दूसरा, जगत के अंदर तो विष ही विष है, और इसके अलावा चीज क्या है? कैसे हम उसके पीछे जाएं? जाते होंगे दूसरे लोग, उनको वो सफलता लगती होगी, तो कोई जरूरी है क्या हमको उसके पीछे जाना? ये तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। इस प्रॉब्लम क्या है, एक सर्वव्यापी तरीके से एक ऐसा भ्रम फैला हुआ है, आपको लगता है अगर हम ये बात करेंगे तो एकदम कॉन्ट्रास्ट में है। न तो इसको सामान्य व्यक्ति स्वीकार करता है, न आपकी आध्यात्मिकता स्वीकार करती, कोई स्वीकार नहीं करता है जो श्री अरविंद कह रहे हैं उस बात को, उनके अनुयायी स्वीकार नहीं करते। तो अगर बात क्या है, ये बुद्धि भ्रमित हो जाती है यहाँ की कि करूं क्या, पर मैं, मेरे गाइडिंग फैक्टर्स क्या होने चाहिए, मैं चलूं कैसे जीवन में, ये करने से श्री अरविंद का योग होगा, ये करने से होगा, कौन से को करने से होगा? बहुत मुश्किल है ये, बहुत ही फाइन लाइन है कि भाई करें क्या। तो सिंसियर भी जो है वो भी आके एक जगह अपने आप को पाता भी करें कैसे, बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये। तो तू गिरेगा और तेरा कार्य बेकार पड़ा रहेगा। कौन है तू जो बकबक करता है स्वर्गीय सुख और हर्ष और स्वर्णिम कक्ष के बारे में, हमसे जो निर्भर हैं अचेतन समुद्रों पर और बंधे हैं जीवन के लोह विनाश से। मतलब वो क्या कहते हैं, श्री अरविंद को कह रहे हैं ये, और हमारे अंदर उस भाग को कह रहे हैं जो
जो अभीप्सा करता है उसको आपके दूसरे भाग क्या कहते हैं? अरे तू कौन है जो बकबक कर रहा है, बकवास कर रहे हैं। भीतर से ये कि आपको, आप तो वहां बैठे हो पंकज जी, जोर क्या आता है, ये जीवन तो ये ऐसा है, जीवन तो ये। तो अल्टीमेटली अगर बॉइल डाउन करो तो शब्द यही हैं जो श्री अरविंद ने कोट अनकोट के अंदर दे रखे हैं। ये तो श्री अरविंद को कह रहे हैं ये बात। कौन है तू जो बकबक करता है? स्वर्गीय सुख और हर्ष और स्वर्णिम कक्ष के बारे में। स्वर्णिम, डिवाइन ट्रुथ, सुपरामेंटल, ये आ जाएगा। जब सुपरामेंटल का कंसेप्शन श्री अरविंद ने दिया, जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी के लोग थे उन्होंने कहा आप तो अतिमानस की बात कर रहे हो, यहां तो सच्चिदानंद तक की बात हमने कर ली। जड़ भरत के अंदर जड़वत, पिशाचवत, बालवत, उन्मत्तवत, ये सारी स्थितियां हैं। आपके भौतिक के अंदर जब सच्चिदानंद आएगा जड़वत हो जाएगा, प्राण में आएगा तो उन्मत्त हो जाएगा, आपके इस पार्ट में आएगा तो ये सेज बन जाएगा, साधु बन जाएगा। तो अलग अलग अवस्थाएं ऑलरेडी ये तो आ चुका, आप नई नई क्या बात कर रहे हो इसके अंदर? नया क्या है इसमें? अरे भाई हर जने को तो ये सेंस भी नहीं है, न तो उसको सच्चिदानंद का पता, न उसको अतिमानस का, आदिमा किसी को कुछ नहीं पता। पर एक ऐसा वर्ग जो आपके ये शास्त्रार्थ करता है, आप तो नहीं सुनते होंगे, ये अभी कुछ है, अभी भी, और पहले जो उस समय थे वो तो थे ही। अभी भी ऐसे वर्ग हैं, आप देखोगे तो वो उसमें शास्त्र के अंदर एक 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 हैं लोग ऐसे। संस्कृत विद्यालयों के अंदर वो है, शास्त्रार्थ करवाते हैं, 2 टीम्स है बच्चों की, और फिर बाद में उसमें उनका एक अपना तरीका है, लंबे लंबे शास्त्रार्थ, अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं, तो वो हंसें और वो कोट करें, क्योंकि वो आपको क्या कहेंगे, अरे तूने पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, आपका आधार क्या है? श्री अरविंद को कोट करने का आपका आधार क्या है? ये देखो हम ट्रेडिशनली वेद को, उपनिषद को, ये को, वो को, और अपने तरीके से सारी टीका दे रहे हैं, संस्कृत में विवेचन कर रहे हैं उसका। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप उनके सामने क्या कहोगे? आप तो जानते ही नहीं। भाई हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर मुस्लिम्स भी कोट कर रहे हैं हमारे ग्रंथों को, तो हमको खुद अपने ओरिजिनल ग्रंथों का नहीं पता। श्री अरविंद के वेद रहस्य की इन लोगों ने बात करी, लाखों रुपए खर्च किए, सेंस किसी को एक उसका क का नहीं। जी आप कैसे कह सकते हो, अरे 19 सेट तो मैंने भेजे थे, 15 सेट भेजे थे वैदिक युग के, और वेद रहस्य भाग 1 भाग 2, उनकी रिपोर्ट ये थी, जो वक्ता थे जी, हमको तो ये समझ नहीं आई। तो वक्ता है उसको ये बात नहीं समझ में आई, और उनके लेख जो इन्होंने स्मारिका के रूप में छापे, उनको पढ़ के देखो, और श्री अरविंद को पढ़ के देखो, ये तो आप ही कहते हो यार ये क्या बात है, यही बात है। जब मेरे को पता ही नहीं श्री अरविंद का मूल ग्रंथ का, या वो क्या कह रहे हैं उसका, मैं विवेचन कर ही नहीं सकता शब्दशः, तो मैं तो जिस आधार के ऊपर चल रहा हूं वो तो निराधार है। मैं अगर शब्दशः व्याख्या नहीं करने की स्थिति के अंदर, तो आप ये सोचिए मैं तो जाना ही नहीं, अब तो कोई दूसरा बोलेगा, मेरे को तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा आधार तो कमजोर है, मेरे पास अपनी बात को प्रमाणित करने का कोई तरीका नहीं है। तो ऐसों के बीच में जब आप जाओगे, या तो चुप हो जाओगे, आपको अपनी बात कहने का कुछ है ही नहीं, ये तैयारी हमने करी नहीं। तैयारी का क्या फर्क पड़ता है, वो देविका जी ने अभी देख लिया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है, खाली हमने, हमारे इंप्रेशंस हैं, हाँ हाँ हम ये जानते हैं, हाँ हम खाली सुन के आप अपने ही मन में विवेचन करते हो, पंकज जी ठीक कह रहे हैं, पंकज जी गलत कह रहे हैं। अरे पर आपको जब मौका पड़ेगा, आपके पास तो कोई बात ही नहीं रहेगी। पंकज जी एक्सपोज तो कर रहे हैं अपने आप को, पर जब मैं कह रहा हूं इस लाइन का विवेचन करो, कल आप करना इस लाइन का विवेचन, तो हमारे पास तो अपनी कोई बात ही नहीं है। आप कोई बात कहोगे तब तो उसको मैं कहूंगा गलत या सही, पर वो स्थिति नहीं ला रहे हम।
और जीवन चला जा रहा है। ये पहली बार आपने थोड़ा आभास अभी किया, बताओ इतने दिन के अंदर। क्यों देविका जी, अब तो स्पष्ट किया आपने इस चीज को। हाँ जी। अब आप समझते हो ना कि मैं जो इंप्रेशन की बात कर रहा हूं और का आपने पहली बार थोड़ा महसूस किया इस चीज को। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं तो कभी ये चैलेंज में ही नहीं आती ये बात कि ये क्यों कह रहे हैं, ये बात क्या कह रहे हैं ये। आप जब स्वयं कोई चीज करेंगे तो पहली बार आइडिया आएगा कि ये जो चीज हम कर रहे हैं ये असंभव चीज हो रही है, अनपैरेलल्ड हो रही है ये तब पता चलेगा। एक जना श्री अरविंद के उसको लेके शब्द से विवेचन नहीं कर रहा, और जो कर रहे हैं उसके अंदर, वो जो कर रहे हैं सो ही कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। तो इसीलिए जो उनका कार्य है वो आ नहीं रहा, कमजोर है। कौन है तू जो बकबक करता है। इसलिए एक ऐसा वर्ग बैठा हुआ है और उसको उत्तर देने के लिए श्री अरविंद की पुस्तकें ही हैं बस, और उसको विवेचन करने वाला तो कोई है नहीं। तो वो जो साम्राज्य है वो तो अनचैलेंज्ड बैठा हुआ है, अनक्वेश्चनड यों का यों बैठा हुआ है, श्री अरविंद के विरोध में खड़ा कोई होने की हिम्मत ही नहीं कर रहा कि उस पद्धति को समझे श्री अरविंद ने क्या नवाचार किया है। सेंस तो है क्या इनको। वो तो हंसे आपके जीवन को देख के। अरे तो तू अगर श्री अरविंद की पद्धति में विश्वास करता है तो तेरा जीवन ऐसे कैसे। और बात भी ठीक है, इसलिए ये सामने आके कोई कहता नहीं। वो अपने ही तरीके से, अपने ही उनके बीच में जहां कंफर्टेबल है वहां अपनी बस जो कहते हैं सो कहते हैं। ये कहने के लिए आत्मशक्ति चाहिए, श्री अरविंद के प्रति निष्ठा चाहिए, उनके शब्दों के अंदर विश्वास चाहिए, इतना कि आपको बिल्कुल डे लाइट की जैसे नजर आए। बुद्धि चाहिए, बुद्धि को तैयार करने का आपको ये होना चाहिए। सोचिए आपके कामना का जो जो आधार बना हुआ है उसको कितना आपको शेक करना पड़ेगा, जो धूल जमी है उसको कितना हिलाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। संगीत की प्रस्तुति करने 10 मिनट मीनिंगफुल प्रस्तुति करने के लिए बरसों की तैयारी चाहिए। एक छोटी कलाकृति भी तैयार करने के लिए हाथ की कितनी बड़ी आपको तपस्या चाहिए। 5 मिनट मीनिंगफुल बोलने के लिए आपको लंबा साइलेंस चाहिए, माइंड में विचार चाहिए, आपको कितनी कितनी चीजें चाहिए कि आप अपनी बात को 5 मिनट कह पाए। ये तैयारी के काल का कोई शॉर्टकट नहीं है, और मैं कब से आपको कहने के लग रहा हूं। क्यों अनिल जी, इसका कोई शॉर्टकट है क्या, ये बताओ। इसलिए काम नहीं होता। हाँ नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट है ही नहीं। मतलब वो जो करना चाहिए उस पे काम नहीं कर पा रहे, इसलिए शायद हो नहीं रहा कुछ। तो अब आपके सुपरफिशियल ये वाला वही बिल्कुल नहीं। आपके शब्दों में स्वीकार्यता है, आपको आप तो जान, आपके शब्दों से ज्यादा आप महसूस कर रहे हो हाँ मतलब वो इस बात को। एक्सेप्टेंस आने लगी कि भाई ये ऐसे नहीं होने वाला। मतलब वो तो एक पैच वर्क वाला जो सिस्टम है बिल्कुल नहीं चल रहा है, वो होगा नहीं कुछ। क्योंकि ये तो आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो ये तो पर इससे तो होना ही नहीं है ना। तो फिर बात ही हाँ कुछ और है। हाँ, बात ही कुछ अलग। बिल्कुल। अब धीरे 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 अब आप प्रवेश करने की स्थिति में, अब आप देखो हाँ ये, अरे ये तो बात कुछ और है। हाँ ये आप मतलब समझ ये जाओ। बार बार आता है कि भाई ये चीज नहीं है, इससे बहुत कुछ आगे की चीज है जो ये कुछ कहना चाह रहे हैं। अब आप शुरू से अगर देखोगे अपनी क्लासेस को तो कड़ी और बेटर जम जाएगी। अरे यार, शुरू से ये व्यक्ति बेचारा कहने की कोशिश कर रहा, हम तो कहने ही नहीं दे रहे इसको। हाँ तो वो जबकि तो अपन तो श्री अरविंद की बात को एकदम स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो कर रहे हैं, चाहे कोई बुरा माने और चाहे कोई भी माने, हम तो वैसी ही यात्रा करते आ रहे हैं। तो ये क्या वो कह रहे हैं। प्री कंसीड जो चीजें हैं ना, वो विरोध करती है ना एकदम, भाई जो आपके हाँ देखो दिमाग में आप, सेट है तो वो बिल्कुल। एकदम से कह रहा है नहीं नहीं ऐसे कैसे, ये नहीं, हाँ, जो हम समझ रहे हैं वही सही है। वही है। वही दिक्कत एकदम एकदम यही बात। और यही अगर चार शब्द श्री अरविंद के पढ़ लिए तब तो कहना क्या, तब तो कहना ही क्या फिर बाद में। हाँ अब वो तो याद रहते हैं तो लाइन कोड कर देते हैं, तो हमको लगता है इनको तो बहुत आता है, ये भी दिक्कत है। हाँ यही यही तो बात है। चक्कर ये है कि हम, अरे यार मेरे को तो याद, हम तो बोल नहीं पा रहे, पर ये तो इनको तो याद है वो पूरी लाइन। हाँ, वो दिक्कत आती है। यही बात है। तो ये क्या कहे, स्वर्गीय सुख और हर्ष और स्वर्णिम कक्ष के बारे में तू बकबक कर रहा है, कौन है तू। ये कह रहे हैं श्री अरविंद को
हमसे हमसे तू बात कर रहा है, चाहे वो आपके मनुष्य हैं, मनुष्य भी यही कह रहे हैं, हम निर्भर हैं अचेतन समुद्रों पर। आप कह रहे हो मृत्यु का अंत होगा, तो डॉक्टर भी आपको आके सारे आपके मेडिकल साइंस है वो खड़ी हो जाएगी कि भाई मृत्यु नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? और फिर आपको पूरी मेडिकल साइंस समझा देंगे, चाहे आप समझो चाहे मत समझो। आप कह के तो देखो, डॉक्टर्स का एसोसिएशन बैठा हो, टॉप मोस्ट जो बैठे हो, और उसके अंदर ये कहो उनको कि भाइयों, आपका कार्य बस जितने दिन है उतने दिन है, बाद में सबको जो है, सबकी नौकरियां छीनी जाएगी, मृत्यु ही नहीं होगी, बुढ़ापा ही नहीं होगा, रोग नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, टीचर्स का काम नहीं रहेगा। मतलब यहां सिनेरियो ही, मनुष्यों को आप ये कह दोगे आपका आधार ही नहीं रहेगा भाई। अब तो काम ही साधना करना है। अब ये बात कहने का किसी में मादा है क्या? कोई कह तो सकता है क्या? जो बैठे हो आप कह रहे हो सो कॉल्ड ये क्रीम है साहब, ये टॉप मोस्ट बेस्ट, आपके कोई वैज्ञानिक बैठा है, कोई डॉक्टर बैठा है, कोई इंजीनियर बैठा है, और उनके बीच में आप बिल्कुल कन्विक्शन के साथ, ये कन्विक्शन की आप उनके ऊपर मौकरी करने की स्थिति में, वो कहते हैं कैसे मूर्ख हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता। हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। वो मिट्टी कुछ और है जिससे निर्माण की जरूरत है, वो फेथ कोई और है। ये फेथ है जो माउंटेन्स को मूव कर सकता है, अगर ये आ जाए तो इसी जीवन के अंदर आप कुछ और अनुभव करते हो। अभी तो निगोसिएशंस है जीवन से और उसके नियमों से, तो अब इनकी तो क्या बात करें, इन निगोसिएशंस की। उससे पहले तो निगोसिएशन ही निगोसिएशन है। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इस बात के अंदर, देविका जी, अब तो परफेक्टली आपको ये समझ में आ रही है ये बात। हाँ जी। अब कोई रिजर्वेशन है क्या इस बात में? नहीं। हमसे जो निर्भर है अचेतन समुद्रों पे, हम हैं इसमें, ये हम कोई अलग नहीं है इसमें, और बंधे हैं जीवन के लो विनाश से। हम भी अगर कोई दूसरा काम करते हैं तो चुपचाप में हमारा बीइंग, कॉन्शियसली नहीं कहते होंगे, कई बार तो कॉन्शियसली भी कह देते हैं। वो श्री अरविंद से माँ से ये कह रहे हैं, अरे कौन हो आप, बक बक कर रहे हो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो यूं ही रहेंगे, हम चेंज नहीं होंगे। हमारा बीइंग ये कह रहा है श्री अरविंद को, और दूसरे मनुष्य, अरे हम भी तो मनुष्य हैं, मनुष्य कोई और दूसरे लेके आओगे, हम है ना, तो हमारे में कोई पार्ट तो कोई होगा जो एस्पायर करता है, बाकी तो बीइंग सारा ये कहता है उनकी ओर देख के, अरे कौन हो तुम, कौन हो आप? हम तो अचेतन समुद्रों पे हैं, शरीर तो देखो मरेगा ही। कान में धीरे से मृत्यु क्या कह देती है, 80 साल का हो गया अब तू, तो अब 60 का हो गया, तू 25 का मतलब 50 का हो गया ये। अरे तो क्या हो गया भाई? तुरंत दूसरी चीज आनी चाहिए, चाहे कितना भी आपको लगे कि भाई ये तो, इसीलिए माँ ने कहा चाहे आपका अंतिम क्षण हो, हार स्वीकार न करो, क्योंकि एक्चुअल हार तो आपके उसमें मोटिव में पीछे आपका मनोभाव क्या है, हार स्वीकार करो ही मत। देखिए दो मनोभाव हैं जो आप ट्राई करके देख लो, जैसे ही विचार अपने ऊपर आता है तकलीफ आ जाती है, पूरी तकलीफ ही तकलीफ का रास्ता है। और विचार माँ पे केंद्रित करो, कितना रिलीफ मिलता है, दोनों करके देख लो आप। तो प्रयास बस इतना ही है, कड़ी इसी के अंदर है, ये कर पाए तो। जैसे ही तकलीफ है तो माँ कह रही है, अगर आपके प्रॉब्लम है, आप पेन महसूस कर रहे हो, तो तुरंत अपने आप को ये कहो, आई एम नॉट सिंसियर। आपको कहीं भी कोई अगर महसूस होता हो तो तुरंत ही ये कहने में कोई संकोच न करो, आई एम इनसिंसियर। जैसे ही माँ की ओर निहारते हो, समस्या विलीन हो जाती है, उसका रंग ही चेंज हो जाता है। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट है, इसके लिए बाहरी परिस्थितियां तो उतनी कोई जिम्मेदार नहीं है। ये तो आंतरिक मूवमेंट की बात है, हमको केपेबल होना चाहिए इसके लिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, यह पृथ्वी हमारी है, रात्रि का एक क्षेत्र, हमारी क्षुद्र टिमटिमाती अग्नियों के लिए कैसे यह पवित्र प्रकाश को बर्दाश्त करेगी, या भगवान की इच्छाओं को सहेगी। ये पृथ्वी हमारी है, तो इसलिए
एक बैटल है, आपने उसको फाइट तो किया और आपने एक बार विन कर लिया, पिताजी ने विन किया, पिताजी नहीं रहे, दोबारा आके आक्रमण हो गया, फिर खा गए उसको। आपने एक समय कोई एक साम्राज्य थोड़ा सा आपने विजित किया, अब आपके फिर से कोई ऐसी चीज उठी, फिर निगल लिए गए। तो दूसरे बैठ के हंस के देखते हैं कि आप तो थोड़ी देर तो विजय, यही यही तो उसको कि ये क्या कर रहे हो। अश्वपति ने जब उनको ये कहा कि भी कब एवरलास्टिंग आपके जो यहाँ कोई ये कोई बात आएगी, अरे मनुष्यों के साथ तो ये हो रहा है वहां। कुछ समय तो थोड़ा बहुत तो प्रकाश का आता है, बाकी तो अंधकार ही अंधकार का समय चल रहा है वहां पे। तब फिर बाद में उनको विजन एंड द बून, और ये वन विल डिसेंड हु विल ब्रेक द आयरन लॉ। एक कोई ऐसा डिसेंड करेगा जो लॉ, जो आपके नियम है उसको तोड़ देगा। ये आपकी अंतरात्मा की बात है। तो हमको बाहर की कोई चीज स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी प्रकृति ही विरोध के अंदर है। अगर श्री अरविंद के कार्य के प्रति, तो आप बाहर से कहां से देख रहे हो कि कोई आपको उचित ठहराएगा। आपकी अपनी खुद की प्रकृति आपको गलत ठहराएगी, और कोई दूसरा तो उचित ठहराएगा ही कहां से। आप शीशे में देखोगे सफेद बाल आपके दिख के आपको कहेंगे अरे तेरी एज हो गई। आई साइट कह देगी यार अब तेरी तो एज हो गई, अब तो देख थकान आती है, पहले तो मैं ऐसे कर लेता था, पहले मैं ये। सब फॉल्सहुड है, ये टोटल फॉल्सहुड है ये। ऐसे के अंदर भी हम ये कह सके माँ तू जानती है, और सच्चे रूप से कह सके, नहीं तो कान में फुसफुसाया जाता है ये, और एकदम फॉल्सहुड है, माँ के कार्य का विरोध है। कोई बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आपके ये जड़ तत्व है वो आके कान में आके कह देता है देखो मेरे तो नियम ये हैं। कोई नियम नहीं है। अगर वो नियम है तो फिर माँ की चरितार्थता कैसे हो सकती है। बुद्धि से तो न स्वीकार करें, बुद्धि से तो डेलिबरेटली कहें नहीं माता जी का कार्य, वो करेंगे और वो होगा। कहीं भी किसी कॉर्नर में, कॉन्शियस कॉर्नर में तो डिसेप्शन नहीं रहे, कोई चीज उनके कार्य को डिसीव न करे। अब ये आप लोगों से बिल्कुल कही जा सकती है ये बात, और हम इसके लिए प्रयास करना शुरू कर सकते हैं। और आज अगर संकल्प ले तो हर मौका आप संकल्प का बना सकते हो कि नहीं आज से बंद है ये, अब नया प्रकाश, उसकी तैयारी। ये करते रहोगे तो आप पाओगे कि आपके ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर विकास चल रहा है, और विकास तो हुआ ही है, तब तो स्वीकार्यता भी है। अब ये बातें कितनी अच्छी लग रही है, नहीं पहले तो क्या यार कह क्या रहे हैं पता भी नहीं है, अब कह रहे बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो हमने यात्रा तो करी है, पर डिसाइसिवली टर्निंग अगर आ जाएगी तो वो यात्रा की टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। एक तो मैं बुलक कार्ट के ऊपर चल रहा हूं, और एक मैंने उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही चेंज कर दिया, एयरलिफ्ट कर लिया गया हूं मैं। तो उसमें जो मैं दूरियां और जो संभावनाएं खुल जाएंगी, वो इसमें बुलक कार्ट में तो कल्पना नहीं हो सकती थी, और ये हमारे लिए संभव है। आपको अगर ये कहा जाए कि आपके लिए जीवन के 2 साल ही बचे हैं, पर वो 2 साल की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी ना। 2 साल आप बाइसिकल से चल रहे हो या 2 साल आप रॉकेट से चल रहे हो, और ये तो 2 साल तो कह मेरे को जरूरत ही नहीं है उतनी तो 2 साल की। इसलिए अगर आपको मृत्यु कान में कहती है तो भी हंसो उसके ऊपर, अगर हंस सकते हो तो। ये तो है सच्चा मनोभाव। आपको बाहर भी किसी को नहीं कहना। अगर ये कह सको, ये असेलेंट किंग्स जो हैं वो भीतर ही तो बैठे हैं, अगर उनको कह सको तो प्रयास करो, और उनके कार्य को कितना गंभीर तरीके से कर सकते हो इसका प्रयास करो। बाहर थोड़ी करना है, बाहर तो उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये रात्रि का एक क्षेत्र हमारी क्षुद्र टिमटिमाटी अग्नियों के लिए कैसे ये पवित्र प्रकाश को बर्दाश्त करेगी या भगवान की इच्छाओं को सहेगी। आओ हम उसे मार डालें और उसका काम तमाम कर दें, तब हमारे हृदयों को मुक्ति मिलेगी। हम ये काम कर रहे हैं, हम में से हर एक श्री अरविंद के प्रति
हमारी जो जो भौतिक प्रकृति है, हमारी जो निम्न प्रकृति है, वो अगर आप शब्दों में फॉर्मुलेट करो तो श्री अरविंद से बढ़िया कौन फॉर्मुलेट करेगा? ये है मोकरी और स्नीयर। हमारी प्रकृति ये कहती है, चलो एक गोली ही ले लेते हैं, बीपी की ले लेते हैं, चलो यही वाली ले लेते हैं, या धीरे से ऐसी बात करेंगे। अरे यार, इस बात का प्रकाश से, आप अपनी बात को प्रकाश से, चेतना से तोल के देखो, सही गलत कुछ नहीं होता। आपकी चेतना अब इतनी क्लियर होनी चाहिए, वो ये जानती है कि क्या तूने ये जो कहा अपनी वाणी से, उसने मां की चेतना को यहां प्रसारित किया। अरे और चीजें तो हैं ही जगत में, उसकी क्या न्यूज पड़ी है? इसलिए मां ने कहा कि ऑलरेडी यहां इतनी विभत्सता है, इतना भद्दापन है, इतनी पीड़ा है, उसको आप क्या बढ़ा रहे हो? क्या नयापन है इसके अंदर? तो चारों तरफ इतनी गंदगी फैली हुई है, आप क्यों उसके मुखबिर बनो? आप तो प्रकाश बनो भाई, भले असंभव लगता हो तो भी प्रकाश बनो। नहीं तो वही स्वीकार कर लेते जो सारों की है, तो क्या तो हमारी ऐसी खुशबू थी जो हम सुबह बात कर रहे हैं इसकी। तो ये श्री अरविंद के प्रति हमारे बीइंग के अंदर क्या आवाज उठती है? ये क्या कहते हैं? आओ हम उसे मार डालें। भक्त वक्त कुछ नहीं, निम्न प्रकृति यही है कि मार डालो इसको और उसका काम तमाम कर दें। श्री अरविंद ने फॉर्मुलेट कर दिया हमारी निम्न प्रकृति, मनुष्य जो है वो कैसे प्रतिरोध करता है और उसके शब्द क्या होते हैं, वो ये हैं। तब हमारे हृदयों को मुक्ति मिलेगी उसकी महिमा और शक्ति के बोझ और पुकार से, और उसकी विस्तृत शुभ शांति के अंकुश से। उसकी जो शांति है, उसका जो अंकुश है, इसको मार डालो, तब हमको मुक्ति मिलेगी। माँ इतनी बात कर रही है ये समर्पण की ऐसी, इस शिक्षा को जहां उनका मूल केंद्र, वहीं से ही जड़ से खत्म करो ना, तो इसलिए वही भैया न्यूट्रलाइज हो रहा है। शांति के अंकुश का मतलब क्या है? अंकुश, अंकुश हाथ के अंदर होता है। अंकुश जो आप जैसे जानवर के ऊपर अंकुश लगाते हो, तब जानवर को कैसे अच्छा लगेगा वो? नहीं, आप किसी को, जानवर को अंकुश लगाते हो, आपके हाथ में मान लो भाला है या कोई चीज है, वो उसको कैसे पसंद आएगी? निम्न प्रकृति को। अच्छा। आपके अंदर शुभ शांति है तो आपको क्लैरिटी आएगी। शांति में कैसे रहने देंगे? आप तो प्रयास करोगे, पता चलेगा कि कोई आपके घर का व्यक्ति है, उसके साथ कोई ऐसी घटना होगी, या बारी, मतलब इतने बदमाश हैं, अच्छा। अगर आपको बौद्धिक रूप से विचलित नहीं कर सकते तो बाहरी कोई ऐसी चीज कर देंगे जो आपको विचलित कर देगी, अगर आपका भाग उससे संलग्न है। इसलिए माँ कहती है जब तक तुम्हारा भाग संसार से संलग्न है, संसार तुमको पीड़ा देता रहेगा। इसका क्या अर्थ है कि संसार से पलायन कर जाओ? नहीं, आश्रित माँ के हो जाओ। संलग्नता केवल माँ से, जिस भाग में संलग्नता माँ से नहीं है वो तो पीड़ा ही पीड़ा का रास्ता है। तो अंकुश अगर आपके हाथ में है तो उनको कैसे पसंद आएगा ये बताओ? एक घोड़े को जो आप अनुशासित कर रहे हो, तो जो अनुशासन में ला रहा है वो घोड़ा उसी को उसको हिन आएगा, लात मारने की कोशिश करेगा। वो जो घोड़ा जो अनुशासनहीनता का आदि है, जो जंगल के अंदर यूं ही घूमने का आदि है, वो कैसे काठी बांधना स्वीकार कर लेगा? तो हमारे अंदर तो निम्न पशु है, वो कैसे स्वीकार कर लेगा? अनुशासन भी स्वीकार नहीं करेगा कि भोजन का अनुशासन, फोर ऑस्टेरिटीज फोर लिबरेशंस पढ़ो आप, कोई स्वीकार करता है? कभी नहीं करता, कर ही नहीं सकता, कल्पना ही नहीं होती जो मां कह रही है उस बात की। तो ये अनुशासन, और इसको अखंड रूप से कर पाए बरसों बरस, नहीं देखते, कम देखते हैं ऐसे। इस मिट्टी के तो बने ही बहुत कम है। ये है करने का कार्य, पर ये आनंद का मार्ग है, ये चेतना का मार्ग है। ये अगर ये आ पाए तो इसी की तैयारी का मैं आह्वान करता हूं रोज, और प्रयास करता हूं। हम सारे एकजुट होके, एक व्यक्ति भी इसके लिए करता है तो इस साम्राज्य को खत्म कर सकता है, हम सारे मिल जाएं तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? पर आपके निर्णय इसके ऊपर केवल मां, अगर आपको यह नजर आ गया कि इसमें है तो तुरंत दूसरी चीज छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो उसको, नहीं तो वो आपको खा जाएगी, पकड़ लेगी वो।
आपको अगर पता चल गया और आप नहीं निर्णय ले पा रहे तो उसने तो अपनी जड़ जमा ली, ये मान लिए। क्योंकि आपको जिस समय आभास आता है उसी समय चेतना और पावर भी आता है, उसी समय एक्ट कर डालो उसके ऊपर। बाद में आपको एक्ट नहीं करने देगी वो, तुरंत एक्ट करो, क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ आपको चेतना भी है, पावर भी है। जैसे ही आपको चेतना आती है तुरंत उसके साथ क्रिया कर डालो। अगर आप सोचते हो कि किसी और अच्छे दिन करेंगे और मुहूर्त निकालेंगे, ये इतनी बदमाश है, कनिंग है ये लोअर नेचर, ये जड़ें और फैलाएंगी इतनी देर के अंदर, वो कैसे जाने देंगी ये बताइए। आपके पास कितने कितने क्षण आए होंगे डिसाइसिवली टर्न करने के, और वो नहीं कर पाए हम। आप ही जानते हो तो और कोई दूसरा कैसे जानेगा। क्यों शिव्या जी, ठीक है ना ये बात? हाँ भैया। अब स्पष्ट हो रही है क्या कुछ चीजें? हाँ, स्पष्ट हो रही। रविकांत जी, ठीक है साहब, समझ गए, समझ रहे हैं। स्पष्ट है ना ये एक बातें? बात भैया, आप हाँ। बोलते हैं कि संसार से पलायन, जब तक संसार से बंधे रहेंगे पीड़ा हमको मिलता ही रहेगा। तो इसी संसार को बनाने, स्वर्ग बनाने के लिए ही तो हमारे सामने श्री अरविंद एम रखे हैं। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए एम रखे हैं। तो हम यदि संसार से पलायन कर जाएंगे तब तो वो नहीं बनेगा। उससे सावित्री में भी तो माँ स्वीकार करती है, जितना भी प्रलोभन दिया है ऊपर जाने के लिए, स्वर्ग में सुख, कि तुम पहुंचने लायक हो गई हो, तुम यहाँ पहुंच गई हो, लेकिन वो तो नकारती है कि नहीं, हमको धरती को बदलना है, इसलिए सत्यवान चाहिए हमको धरती को बदलने के लिए। हाँ। हमारा काम यहाँ है। तो हमारा यदि काम यहाँ है तो हम उससे मुक्ति कैसे करेंगे? हमको नहीं, पर यहीं रह इसमें के न बदलना है। जहां तक विचार की बात है तो ठीक है, पर इसको कर्म के अंदर कैसे ट्रांसलेट करो? कर्म में तो जब तक आप पूर्ण रूप से माँ को निश्शेष रूप से समर्पित नहीं कर दो तब तक तो क्या करना चाहिए क्या ये नहीं करना समर्पण, चाहिए। यही समर्पण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। नहीं तो यही मेरे को पता समर्पण। कैसे चले? अरे भाई, आपको इसका आप कैसे पता चले कि ये तो कर्म करने, ये आपको विचार में तो समझ में आ गया कि मेरे को माँ हाँ, का ही कार्य करना है सपोज, करना पर ये वाला करूं या ये वाला करूं, इसकी क्लैरिटी तो समर्पण से आएगी, क्योंकि इसका मानक तो भीतर, आपके भीतर है, बाहरी तो कोई मानक है नहीं इसका। तो यही आपको जो ये निम्न जो जो राजा हैं, वो घुस के आपसे वही काम, सारे वो अपने ही काम करवाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। जब आपकी है। चेतना के अंदर स्पष्टता नहीं होती तो आप माँ का काम कर सकते ही नहीं, क्योंकि वही तो वो निम्न शक्तियां वो काम करेंगी, अंधकार में काम करती हैं, वो क्लैरिटी नहीं आने देंगी। उसी क्लैरिटी के लिए मैं कह रहा हूं रिगरस तैयारी की जरूरत है, लिखना स्ट्रिक्टली, एक शब्द भी इधर से उधर। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लिखो और मैं चेक करूंगा। अच्छा। इसकी और मेरे को बताओ और कोई क्या तरीका है इसका? आप तो हम्म। अपनी साइकोलॉजी को तो आप जानते हो, पर आप उसको दिखाओ, किससे वेरीफाई करवाओ कि जो आप जिस फीते से नाप रहे हो वो फीता सही है या नहीं है? ये कौन चेक करेगा आपका? तो आपने जिंदगी भर जिस फीते से नापा, अगर उसी में त्रुटि हो तो जिंदगी निकल गई। पहले तो ये तो प्रमाणित करो ये फीता ठीक है या नहीं है। तो इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली ये कर रहा हूं, अरे जो हमारी क्लास है उसके जो विचार, मेरे को तो पता है ना मैं क्या दे रहा हूं, उसको हु बहू लिखो और मेरे से वेरीफाई करवा लो। ये तो असंभव एक सुविधा है, नहीं कौन तो आपका चेक करे? किसके पास फुर्सत है आपका चेक करने की? क्यों करे आपका कोई चेक? क्यों उसको ये समय देना चाहिए? तो इसलिए व्यक्ति वहम में चला जाता है। और कुछ लोगों ने तो इलविल पाल के कि जी हम आपके सेशन में नहीं आएंगे, आप तो लिखने के लिए बाध्य करते हैं। अरे बेवकूफ, बाध्यता नहीं है ये तो मेरा समय जाता है इसके अंदर, पर मूर्खता का कोई हाँ लिमिट थोड़ी भैया। है। वो जब लिखोगे तब आपको फोकस करना पड़ेगा। जब एक लाइन के ऊपर मैं कहता हूं अब इसके ऊपर खोलो और बोलो इसके ऊपर, तब पता चलता है।
तो ये जो मैं कहता आ रहा हूँ वो बात कुछ यहाँ और है। मार डालो का मतलब है कि हमें जो निम्न प्रकृति कार्यरत है उसको मार डालने के लिए कह उसको रहे नहीं, हैं। वो कहती है श्री अरविंद को मार डालो, उसको नहीं मार डालो। निम्न प्रकृति कहती है श्री अरविंद को मार डालो। मनुष्य और जो ये टाइटन किंग्स हैं वो ये कह रहे हैं हाँ, आओ हम उसे मार डालें और उसका काम तमाम कर दें, तब हमारे हृदयों को मुक्ति मिलेगी। आपकी निम्न प्रकृति श्री अरविंद के कार्य के प्रति ये कहती है। हम सब की अच्छा। एक नहीं चूक रहा हम में से। जब आप बातें तो करते हो श्री अरविंद की, मिलते हो कोई पानी पूरी की दुकान के ऊपर, जब जीभ का आप तो जो पानी स्वाद पूरी लेते हो, पर टूट पड़ते हैं। तो इसलिए उस समय आप ये कहते हो चलो श्री अरविंद को मार डालें। बात करते हो अच्छा। श्री अरविंद की, पैसा जाता है कहीं और, सत्र बुलाते हो कोई और जिसका कोई लेना देना नहीं श्री अरविंद से, पर हमको अच्छा लगता है ये व्यक्ति हमारे पास आया, उसकी फोटो खिंचवाई, हमारे ग्रुप में डाली, जी देखो हमारे केंद्र ने ये किया, डूब मरो। ये कोई बातें हैं क्या? यही एक हो अच्छी रहा चीज है आप अपने सच। केंद्र के अंदर, मैं कब से कह रहा हूं, वो एक तो करने की साहस नहीं कर पा रहे हम। तो ये है। और दूसरे के पीछे पैसा बह उठेगा, 2 दिन के 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च कर देंगे, और यूं आप ये कह दो कि श्री अरविंद की पुस्तकों का वितरण, जी पढ़ता कौन है आजकल? तो अल्टीमेटली इसका अर्थ ये निकलता है कि श्री अरविंद को मार डालो। ये श्री अरविंद कोट कर रहे हैं इस तरीके से। भैया आप इतना व्याख्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए, इतना डालने का कोशिश आप कर रहे हैं, तभी अभी तक पूरा रूप से नहीं डला रहा है, हम लोग को नहीं डला रहा है। तो हम जिसको किताब दे रहे हैं और पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, वो तो सिर्फ माँ पर भरोसा ही है कि वो पढ़ेगा और ये ग्रहण करेगा, बदलेगा। मैं आप कभी लोगों में कभी तो डालने का हमको प्रयास नहीं कर रहा, मैं ये काम कर ही नहीं रहा, इसलिए मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो माँ से प्रेम है और उनके कार्य से प्रेम है, इसलिए नहीं तो हतोत्साहित हो जाता मैं। आज जितने सेशंस वही वही आप चीज कल्पना कर हम सकते भी हो क्या? अनुभव करते हैं भैया। आप ये कल्पना कीजिए, आप इतने सेशंस ले सकते हो क्या ये जानते हुए कि इनको एक शब्द नहीं नहीं समझ में आ नहीं रहा? नहीं ये मैं नहीं। जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसका एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। ये जानते हुए आप इतना पूरे फोर्स के साथ कि ये मेरी आवाज की आप देख लो कितने फोर्स के साथ जो बोल रहे हैं, ये जानते, क्योंकि मेरे को प्रेम दूसरी चीज से है। सामने व्यक्ति क्या समझता क्या नहीं समझता मेरे को बाल भर फर्क नहीं है इससे, इससे इतना फर्क नहीं है मेरे को। मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को ठीक है उनसे भैया। प्यार है। और ये लगता है जितना कर दो उतना मेरे को ये सार्थकता लगती है, और बाकी जीवन ये लगता है यार अपन कर क्या रहे हैं। उस पे मेरे प्रश्न रहता है सारे दिन कि मेरे को कई बार तो नींद नहीं आती। इसलिए मेरे को ये, मैं इसका आकलन नहीं करता कि इतने दिन में क्या हुआ, ये आकलन नहीं करता। इसलिए आप भी वो तरीके से आकलन किए बिना, आपको माँ से प्यार है और उनका काम हमको करना है, करो, ये जानते हुए कि भाई ठीक है जो है सो, पर माँ तो मिलेगी। ठीक है भैया, अब समझ में आया हमको। मेरे मन में हमेशा ही प्रश्न उठते रहता था कि इतना भैया हम लोग को समझा रहे हैं, तब तो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। और सच में दिव्य जीवन का तो मेरा बहुत बीच में बीमारी के चलते क्लास छूटा भी है। तो हम हमारे ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है, तो हमको लगता है कि हम अपने से पढ़ के कितना समझ पाएंगे, ये हिम्मत ही नहीं हो पाता है कि हम उसको पढ़ें और समझें। यही बात है, यही बात सबके लिए यही होता बात है। है कि जब माँ का प्रेम ही है जो आपको इसमें सक्षम बनाएगा, और कोई दूसरी पावर नहीं है। ठीक है देविका जी, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी। अब तो कितना ये सारा का सारा अमृत जैसा लगता है, ये कितनी जबरदस्त बात है कि अब आपको दुनिया ही अलग नजर आ रही है। तो हमारे अंदर ये भाग पता कर लो कि ये श्री अरविंद को धोखा दे रहा है, नहीं देना चाहिए। ठीक है अनिल जी, ये संकल्प करते हैं अपन सारे मिलके। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में मेरे को एक, जो पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान, तो उसके अंदर आप डायलॉग अगर सुने तो बच्चों के लिए था, लेकिन उसमें ये था अंधेरा कायम रहे, मतलब वो सारी मतलब आइडिया उसने इसी से लिया था।
अब वो ठीक है, उसने वो चक्कर करके बच्चों का कुछ में इफेक्ट हुआ और उससे वो फिर थोड़ा क्रिटिसाइज हुआ उसको, पर आइडिया जो था वो बड़ा कन्विंसिंग था कि मतलब वो ये कह रही है अंधेरा कायम रहे, नेगेटिव फोर्सेस के बारे में, और ब्लैक ड्रेस और सारी चीज। हाँ, ये तो है तो ही। वो रूपक बड़ा, मतलब वो ये जो बात आ रही है बिल्कुल उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अब। मतलब उस टाइम तो खैर इतना ध्यान से नहीं देखते थे अपन, लेकिन वो की बात तो ये ही है, सही है, यही है। सही है। तो अपने अब तो ये समझने के बाद में अब इसमें एक फर्क पड़ेगा कि अब आप जब कार्य में लगेंगे तो आप एक बड़ी अलग भूमिका के ऊपर कन्विक्शन पे खड़े होके चलेंगे। हाँ नहीं, वो अब नींव जो पक्की होगी जब तो ये आएगा, बिल्कुल सही है, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए जो मैं तैयारी की, लिखने की, चेक करने की, और मैं तो चेक करके बता रहा हूँ आपको, कौन तो हाँ चेक नहीं, करे, अभी किसका चेक करे। फिर थोड़ा गैप आ रहा है दिवाली के, थोड़ा साफ सफाई में उसमें लग रहे मतलब थे आप पर ही आप ये सोचिए कि लोग क्लास छोड़ के इसलिए चले गए कि जी आप लिखने के लिए बाध्य करते हो। अरे मूर्ख हो, ये तो कौन करेगा नहीं आपका चेक है, बैठा सर कौन ये है चेक करने के ये लिए। तो ये तो अमूल्य निधि है सर, जो इतना आप प्रयास कर रहे हो, और मतलब ये मतलब अपन उसको उस तरह से हल्के में ले रहे हैं, पर बहुत ही मुश्किल चीज है सर, ये ऐसे यज्ञ ही है चल ये रहा तो, है। ऐसे हाँ ही है। यज्ञ है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलो सब, सभी को जो है हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को भी। तो दीपावली हम तो ये मानते हैं, ये प्रकाश का, हाँ हमारे आज आज ये जो प्रकाश है ना, ये इसका संकल्प करें। ये बिल्कुल। प्रकाश सबके अंदर बढ़े। हाँ नहीं, अंदर की बात करें, बिल्कुल सही बात है, हम्म, बाहर से कुछ नहीं होना, प्रकाशित तो अंदर से होना बिल्कुल। जय श्री माँ। है। जय श्री माँ। जय सबको जय श्री शुभ दीपावली भैया, सबको। आपको भी।